हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा अभी ये निर्देश प्राप्त हुए हैं, 21 तारीख को ये आदेश हुआ है कि सभी शिक्षकों को यम शिक्षा मित्र पर दक्षता ट्रैकर को अपलोड करना है। तो दक्षता ट्रैकर को यम शिक्षा मित्र पर कैसे अपलोड किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेस हम आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उसकी पूरी प्रोसेस यम शिक्षा मित्र पर अपलोड करने की क्या है। तो आइए देखते हैं यम शिक्षा मित्र पर दक्षता ट्रैकर कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले यम शिक्षा मित्र ऐप डाउनलोड करना है, और यदि डाउनलोड पहले से है तो अपडेट कर लें। प्रायः सभी लोग जितने शिक्षक हैं यम शिक्षा मित्र ऐप पहले से ही डाउनलोड किए होंगे। मान लेते हैं कि यदि कोई नहीं किया हुआ है तो डाउनलोड कर लें, और यदि डाउनलोड है तो उसे अपडेट कर लें, क्योंकि दक्षता ट्रैकर 13.5 वर्जन में आया है। इसके पहले के जो वर्जन थे उसमें नहीं थे, इसलिए यम शिक्षा मित्र को ऐप को अपडेट कर लें। अब यम शिक्षा मित्र ओपन करें। यम शिक्षा मित्र जब ओपन हो जाता है तो उसमें ऑप्शन दिखता है दक्षता ट्रैकर का। अब दक्षता ट्रैकर ऑप्शन में क्लिक करें। इस प्रकार का ऑप्शन बना रहेगा, हरा हरा सा रहेगा, सेम इसी तरह का आइकॉन वो रहेगा, नीचे लिखा रहेगा दक्षता ट्रैकर। उसको हम क्लिक करते हैं। तो जब उसको हम क्लिक करते हैं तो आता है सबसे पहले उसमें व्यक्तिगत जानकारी। तो जब व्यक्तिगत जानकारी आएगा तो ठीक उसके नीचे ये लिखा रहेगा साला का डाइस कोड। आइए, साला का डाइस कोड, तो यहाँ पे साला का डाइस कोड भरना है। उस साला का प्रभारी या शिक्षक अपना यहाँ पे अपनी साला का डाइस कोड भरेगा, और फिर उसके नीचे जब भर जाएगा ये, तो जब आगे बढ़ेंगे तो फिर लिखा रहेगा शिक्षक / साला प्रभारी का नाम। तो इसमें साला प्रभारी का नाम अथवा शिक्षक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो शिक्षक / साला प्रभारी की आईडी, तो एम्प्लॉय कोड जो होगा वो यहाँ पे भर देंगे। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो साला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी ट्रैकर प्रपत्र 1 लिखा मिलेगा आपको। जब उसके आगे बढ़ेंगे तो उसी के नीचे ये लिखा रहेगा सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या। तो सितंबर 2019 में बच्चों की जो कुल संख्या होगी आपके विद्यालय की, तो यहाँ पर वो संख्या भर देंगे। फिर उसके बाद आगे जब चलेंगे तो ये वहीं पे मिलेगा सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या। आपने सितंबर 19 में जितने बच्चों का मूल्यांकन किया था उतने बच्चों की संख्या यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके आगे मिलेगा आपको साला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या। 2019 में ही जितने अंकुर समूह में बच्चे रहे होंगे उनका नाम वहां पर संख्या डाल देंगे। फिर साला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या, सितंबर 19 की बात कर रहे हैं हम, तो जो तरुण समूह के बच्चों की जो संख्या होगी वो यहां पे डाल देंगे। फिर आगे मिलेगा आपको साला में कुल उमंग समूह के बच्चों की संख्या,
तो ध्यान रखिएगा, 2019 की चर्चा है ये। तो यहाँ पर उमंग समूह के बच्चों की संख्या यहाँ पर डाल देंगे। फिर आगे मिलेगा सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या। तो यानी जो माह चल रहा है, अभी सितंबर की हम बात कर रहे हैं, तो सितंबर 2020 में बच्चों की जो कुल संख्या होगी वो यहाँ पे डाल देंगे। फिर उसके आगे सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की कुल संख्या, जितने बच्चों का आपने मूल्यांकन किया है उनकी संख्या यहां पर डाल देंगे। 2020 में जितने का मूल्यांकन आपने किया, सितंबर 2020 में जितने बच्चों का मूल्यांकन किया वो संख्या आप यहां पर डाल देंगे। अब उसमें देखेंगे कि अंकुर समूह वाले छात्र कितने हैं। तो शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या आप यहां पर डाल देंगे। फिर उसके बाद शाला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या जो है सितंबर 2020 के मूल्यांकन के अनुसार, उसकी हम बात कर रहे हैं। शाला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या यहां पर डाल देंगे। अब शाला में कुल उमंग समूहों की बच्चों की संख्या तो यहां पे डाल देंगे, ये यहां पे डाल देंगे। अब ये आपका शाला दक्षता प्रगति कार्ड हिंदी का ट्रैकर प्रपत्र 1 यहां तक पूरा हो जाता है। ठीक उसके आगे अब आपको मिल जाएगा शाला दक्षता प्रगति कार्ड गणित ट्रैकर प्रपत्र 2, वहीं पे मिल जाएगा, कहीं आपको कहीं नहीं कुछ करना है। अब सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या, अब गणित की यहां पे बात हो रही है, यहां पर बात हिंदी की हुई है, यहां पे बात गणित की हो रही है। तो सितंबर 2019 में बच्चों की कुल संख्या आप यहां पर लिख देंगे। सितंबर 2019 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या, जितने बच्चों का आपने मूल्यांकन किया है यहां पे डाल देंगे। देखिए, कुल संख्या और मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या में अंतर है। मान लीजिए आपके शाला में कुल 50 बच्चे हैं, लेकिन 50 का मूल्यांकन आपने नहीं किया, मूल्यांकन आपने किया 45 का, तो यहां पे 45 डालेंगे। अब अगर 50 का पूरा मूल्यांकन किए हैं तो यहां 50 डाल देंगे। शाला में कुल अंकुर समूह के बच्चों की संख्या तो यहां डाल देंगे। फिर आगे चलेंगे तो शाला में कुल तरुण समूह के बच्चों की संख्या तो यहां पर डाल देंगे। फिर शाला में कुल उमंग समूह के बच्चों की संख्या तो आप यहां पे डाल देंगे। फिर आगे मिलेगा आपको सितंबर 2020 में बच्चों की कुल संख्या, सितंबर 2020 की बात हो रही है अब यहां, तो जो टोटल बच्चे हैं यहां पे डाल देंगे। हो सकता है सितंबर 19 में जो बच्चे रहे हों वो आज ना हो या उससे ज्यादा हो, जो भी हो आप यहां पे डालेंगे। सितंबर 2020 में मूल्यांकन किए गए बच्चों की संख्या, कितने बच्चों का आपने सितंबर 2020 में मूल्यांकन किया है यह डाल देंगे यहां पर, उसकी संख्या। शाला में अंकुर समूह के बच्चों की संख्या तो यहां पर डाल देंगे। अब शाला में तरुण आगे मिलेगा आपको, शाला में तरुण समूह के बच्चों की संख्या तो फिर यहां पर डाल देंगे। फिर आगे आपको मिलेगा शाला में कुल उमंग समूह के बच्चों की संख्या तो यहां पर डाल देंगे, उमंग समूह में जितने बच्चे हैं। अब आपकी पूरी प्रोसेस ये पूरी हो चुकी है। अब आपको लास्ट मिलेगा सबमिट आंसर। तो ये सबमिट आंसर को क्लिक कर देंगे तो आपका ये दक्षता ट्रैकर फॉर्म भर गया है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे आपको जैसे ही कोई स्टडी मटेरियल या कोई भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कोई सूचनाएं भेजें और अथवा अपलोड करें चैनल पे तो आपको तत्काल मिल जाए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को निश्चित पुनः कहेंगे सब्सक्राइब कर लें,
आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। हम अपने इस चैनल पे बहुत अच्छी स्टडी मटेरियल, जैसे नेट की तैयारी के लिए, शिक्षकों की तैयारी के लिए, सीटेट, यूपी टेट, DSSSB, KBS, JNV आदि परीक्षाओं के लिए, मध्य प्रदेश में होने वाली एरिया एजुकेशन ऑफिसर की परीक्षाएं, प्रिंसिपल की परीक्षाएं, शिक्षकों की परीक्षाओं से संबंधित स्टडी मटेरियल हम अपने इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप उससे भी सीधे संपर्क में रहेंगे और उसका लाभ उठा सकेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।